दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार में महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और इसी में एक नया जो है अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को इसमें मौलिक अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 21 का इसमें ये व्यवस्था है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान करता है। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा विस्तार में अनुच्छेद 21 और 22 के बारे में। तो आर्टिकल 21 क्या है, यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 21। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है ये व्यवस्था करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। और ये अगर जो देखा जाए तो मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि अन्य अधिकारों का उपभोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। और ये मौलिक अधिकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है गोपालन बनाम मद्रास राज्य। यहाँ पर इसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाद गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 का ये वाद है। इसमें ये बताया गया है कि कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो है 1950 का वाद और मेनका गांधी, यहाँ पर दो वाद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद और मेनका गांधीवाद बनाम भारत संघ, ये 1978 का वाद है। इसमें कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। ये दोनों ही वाद जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में कहा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता है, जबकि मेनका गांधीवाद जो 1978 का है 1978, इसमें अनुच्छेद 21 की बहुत व्यापक व्याख्या की गई है। व्यापक व्याख्या इसलिए क्योंकि इस समय तक जो चीज़ें थीं वो काफ़ी क्लियर हो गई थीं और इसमें ये कहा गया कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। यानी मेनका गांधीवाद का दायरा बहुत विस्तृत है और इसमें ये कहा गया है, याद रखिएगा, कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। और इसमें जीवन के अधिकार को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है और जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
जीने का अधिकार शामिल है। और दूसरी चीज़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, आप एक चीज़ और जान लीजिए कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें व्यापक आयाम और कई प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। तो इसमें भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में व्यापक स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्तियों के कई प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। तो अनुच्छेद 21 आप जानते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और इसमें किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये इसमें व्यवस्थित है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975, मलक सिंह बनाम पंजाब राज्य, हरियाणा और अन्यवाद 1980 में ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) घ में जो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, इसको अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का अधिकार इसमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है इसमें कुछ चीज़ें और शामिल हैं। अनुच्छेद 21 जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 19-21 जो है इसका दायरा व्यापक है। यहाँ पर आर्टिकल 21 इसमें कुछ अन्य अधिकार शामिल हैं, जैसे क्या क्या, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार इसमें शामिल है। इसके अलावा विदेश भ्रमण का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है। साथ ही साथ गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। और आप जान लीजिए कि इसमें जो अन्य प्रमुख अधिकार हैं, इसमें किसी भी वाद के शीघ्र विचारण का अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार और एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार भी ये जो हैं जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। एकांतता के हमने पढ़ ही लिया है। एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद जो है 19 के साथ मिलाकर पढ़ने से एकांतता का अधिकार इसमें शामिल होता है। तो ये बहुत ही व्यापक महत्व रखता है अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार। अब आइए अनुच्छेद 21 क के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 21 क, अनुच्छेद 21 का क्या प्रावधान करता है इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 21 का इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार को इसके द्वारा मूल अधिकार बना दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार। और शिक्षा के मौलिक अधिकार से पहले ये आर्टिकल 45 में जो है भाग 4 में जो है आर्टिकल 45 से संबंधित था नीति निर्देशक तत्वों में कि 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा आरंभिक शिक्षित्व, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। तो शिक्षा के अधिकार में यहाँ पर याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये शिक्षा के अधिकार में शामिल है। और दोस्तों वर्ष 1993 में एक और तथ्य याद रखिएगा, 1993 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मान्यता दिया था। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत पहले ही। और ये जो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संशोधन हमारा ये 2002 का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और इसी संशोधन के द्वारा सभी के लिए शिक्षा नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति की तरह उठाया गया कदम था। सभी के लिए शिक्षा,
तो ये जो है इसको काफ़ी बाद में जोड़ा गया, लेकिन निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1993 के एक निर्णय में अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया था। तो अनुच्छेद 21 और 21 के बारे में आपने जान लिया। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनने से पहले ये जो है भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल था। अब क्या स्थिति हो गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर जो है प्रदान कराएगा। ये अब मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भी जो है मूल कर्तव्य में भी शामिल हो गया है। अनुच्छेद 21 क के बाद अब अनुच्छेद 22 के बारे में आइए, जो संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही शामिल है। अगर हम किसी को गिरफ्तार कर लें नियम विरुद्ध ढंग से तो उसके स्वतंत्रता का हनन होता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 22 ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 की अगर जो हम लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा है, और इसमें उसको क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, और दूसरा वकील से परामर्श करने का अधिकार भी जो है ये अनुच्छेद 22 में शामिल है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के हनन के दशा में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है, और इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसमें एक है आर्टिकल 22(1). आर्टिकल 22(1) को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि इसमें साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अधिकार शामिल है, और गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार, और मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश किए जाने का अधिकार, मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार अनुच्छेद 22(1) में शामिल है। और आप जान लीजिए कि ये सुरक्षा विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो 24 घंटे या गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायी या अधिवक्ता वकील से परामर्श करने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश किए जाने का अधिकार जो है ये सभी अनुच्छेद 22(1) में शामिल है, लेकिन ये सुरक्षा विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून में गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। और इसी तरह अनुच्छेद 22 सब सेक्शन 2 में वर्णित है कि इस दूसरे दंड विषयक कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार के बारे में वर्णन है। ये सुरक्षा नागरिक, और ये केवल नागरिक को प्राप्त है अनुच्छेद 22(1), और ये नागरिक और नागरिक प्लस विदेशी दोनों को ही प्राप्त है। ये आप जान लीजिए अनुच्छेद 22(2). तो अनुच्छेद 22(2) इनके लिए भी उपलब्ध है, नागरिकों के साथ विदेशियों के लिए। जब तक सलाहकार बोर्ड विस्तृत या उचित कारण न बताए तब तक किसी व्यक्ति की हिरासत जो है ये 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये 3 माह से कोई जो हिरासत है इसमें ये अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है बिना किसी सलाहकार बोर्ड या विधिक बोर्ड। सलाहकार बोर्ड जब तक कोई सलाहकार बोर्ड विस्तृत या उचित कारण न बताए तब तक किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक जो है हिरासत नहीं बढ़ाई जा सकती है। और इस जो बोर्ड होता है, बोर्ड में कौन होता है, तो ये बोर्ड में
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी विधि विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं, उसी से ये बोर्ड बनता है। और जब तक वो कोई उचित कारण न बताए तब तक किसी व्यक्ति के हिरासत को 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 22 संसद को ये निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को एक निवारक निरोध कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। तो अनुच्छेद 22 जो है इसमें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो निवारक निरोध है वो संसद को प्राधिकृत करता है। संसद को प्राधिकृत करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है निवारक निरोध निर्धारित करने के लिए, या कौन सी परिस्थितियां और कौन से मामले होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के तहत 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसके बारे में निर्णय करने का या निर्धारित करने का जो अधिकार है ये संसद को दिया गया है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। और इसमें बिना सलाहकार समिति की राय प्राप्त किए बिना किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अवधि के लिए किस व्यक्ति को निवारक निरोध उपलब्ध कराने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकता है, जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जानी चाहिए। और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय में निरोध के लिए रखा जा सकता है, ये बिना किसी सलाहकार समिति की राय प्राप्त किए बिना जो है निवारक निरोध का जो दायरा है वो बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसे अब तक प्रभावी नहीं बनाया गया है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि रक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए निवारक कानून के निर्माण के लिए संसद के पास अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मौलिक अधिकारों के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 21 और 22 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इन 2 अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से पढ़ा और जाना। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।